नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:12 है और हमें मार्केट में ट्रेड करना है। काफ़ी दिन बाद, आज करीब 25 दिन बाद मैंने मार्केट को देखा है। इतने दिन से तो मार्केट को देख भी नहीं रहा था। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, इस रीजन से ट्रेड से बिल्कुल दूर था, स्टॉक मार्केट से बिल्कुल दूर था। फाइनली काफी दिन बाद आज मौका मिला है ट्रेड करने के, वो भी बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट जो होता है मार्केट का निकल चुका होता है। अब मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश है, 1.5% निफ्टी एंड 1.5% 1.67% सेंसेक्स। तो इतना एक्सट्रीमली मार्केट में भी क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? और आपको पता है कि आदत मेरी बुलिश ट्रेड करने की, ज्यादातर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं बुलिश। हमें चीजों को समझ में आना चाहिए। जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, जब आप डिकोड कर लोगे चीज डाटा को, तो जब आप देखोगे ना तो आप उसको देख के बता दोगे कि आपको फील हो जाएगा कि एक्चुअल में ये मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा ऊपर। और एक ट्रेड लेने के बाद कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये जाएगा। तो कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रिडिक्शन से नहीं आता है, कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर दो कि हाँ ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। तो डाटा ही लॉजिक है, मतलब आपका रूल फॉलो करना है। एनएसए ऑप्शन चैनल जब हम देखते हैं किसी भी स्टॉक को, तो हम क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें ट्रेड करने चाहिए, आपको अगर क्लासेस मैंने आपको थोड़ी दिन पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन पे ऑप्शन चैनल जब मैं पढ़ा रहा था, तो क्या आप इस पर ट्रेड करते हैं? क्यों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिनिमम 80% तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होने ही चाहिए अगर आप ट्रेड ले रहे हो। अगर ये बेरिश है ना बुलिश है, ये मार्केट साइड वेज है, आप दोनों साइड मूवमेंट कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं। इसमें आप कोई भी स्ट्रेटजी अपना लो, चाहे डबल बॉटम डबल टॉप प्राइस एक्शन कोई भी कर लो, आप इस पे फेल होगे। क्यों फेल होगे? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, बोथ साइड मार्केट है। अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ना बेरिश ना बुलिश, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली ये देखो। ये आपको बेरिश इसलिए दिख रहा था क्योंकि गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन खुल के मैंने ये तो नहीं देख बोला कि बेरिश है कि बुलिश, क्योंकि मार्केट होल मार्केट तो नेगेटिव है। तो मुझे तो बोलना चाहिए ना कि मार्केट बेरिश होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला? मार्केट बोथ साइड है, और ये सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है। बोथ साइड मींस गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुल के देखोगे तो अगर कंसोलिडेशन एंड बोथ साइड मूवमेंट किया, बुलिश एंड बेरिश। तो मैंने ये कैसे जज किया या कैसे देखा? मैं तो बोल सकता था ये तो मार्केट बेरिश है, ये बुलिश है, क्योंकि स्ट्रेंथ किधर का, वैल्यूम किधर का। नहीं, ये चीजें जब आप करते हो, चीजें प्रैक्टिस करते करते, कोई भी चीजें आसान नहीं होती। जब हम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहते हैं तो चीजें आसान लगने लगती है एक टाइम के बाद। तो अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करना ऑप्शन चैन में। अब इस चीज को हमें कई सारी चीजें नंबर्स में, हमें एक मीन स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना वैल्यूम होगा, तो वन साइडेड स्टॉक होगा। तो हमें मेन फोकस करना है वन साइडेड स्टॉक। वन साइडेड इन द सेंस कि अगर वो स्टॉक को मान के चलो एल्केम है, अब मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना 100% भरोसा होना चाहिए, और मान के चलो ये मेरा टारगेट पॉइंट है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे 80% कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेड पे कि ये जो है टारगेट देगा। 20% अगर साइडवे मार्केट किसी रीजन से मार्केट में कंसोलिडेशन हो गया या इंपैक्ट पड़ा किसी न्यूज का और हमारे अगेंस्ट गया और डाटा चेंज हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा ये बॉटम पे कंसोलिडेशन करे बस, यानी कहीं यहाँ के आसपास से, मतलब हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मार्केट सारा दिन रहती। इससे क्या होगा? हमें मेन रिस्क नहीं रहेगा, रिवर्सल का रिस्क रहेगा। तो ये तो आप बोलोगे ये तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि या तो हमें प्रॉफिट हो या तो हम कॉस्ट लॉस निकल जाए। तो रिस्क तो रहे नहीं, तो स्टॉक मार्केट है, रिस्क तो है, लेकिन आप चीजें जब समझ जाते हो थोड़ा सा आसान कर लेते हो अपने आप के लिए। तो अब बात करते हो कि हमें मैंने जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको सीट्स दी है, तो अब इसमें मैंने आपको क्लासेस बहुत किया है कि अगर सी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, अगर ये सी कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, तो मिनिमम कितना होना चाहिए तो हम कर सकते? मिनिमम 80% तो होना ही चाहिए अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो और बेरिश ले रहे हो, फिर भी सेम थिंग। तो ये चीजें आप जब करते हो ना, अब अगर 1.75 या 1.75 के नीचे के सीपीआर है, तो पीसीआर कितना होना चाहिए? पीसीआर 70 अबव होना चाहिए, राइट। और अगर 70 बिलो है पीसीआर, तो मैक्सिमम मिनिमम सीपीआर कितना होना चाहिए? 2.75 के ऊपर होना चाहिए मिनिमम, तब वो वन साइडेड हुआ। ये चीजें मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। देखो मैंने क्या बोला, स्टॉक सिलेक्शन में आपको क्या समझना है? आपको दो लोगों का रोल समझना है मार्केट में। ये चीजें आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में सेलर और दूसरे हमारे होते हैं बायर, ठीक है। ये दो मार्केट में होते हैं जो मार्केट को पूरा चलाते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई सेलर कौन? जो बेचने वाला। बायर कौन? जो खरीदने वाला। शायद अगर आप भोले बेच रहे नए हो और आपको चीजों नहीं पता है, तो आप जब स्टॉक खरीदते और बेचते हो ना, तो वो एक्चुअल में कुछ खरीद और बेच रहे हो, स्विंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो खरीद रहे हो, फिर उसको आपने जो आपका टारगेट है अचीव होने के बाद आप उसको सेल कर दे रहे हो। बट यहाँ पे क्या है? सेलर का काम बेचना नहीं है। अगर मैं आपको कैसे, सेलर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है किससे? बायर से। बायर कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेलर से। तो हमारे जो सेलर है ना, वो भी दो टाइप के हैं। कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर हमारा क्या बिहेव करते हैं? कॉल सेलर मार्केट को चलाते नहीं है, मार्केट को रोकते हैं। मान चलो कोई चीज है आपसे जा रही, तो चलाने का काम उसको किसका है?
वो बायर का है और उसको रोकने का काम कौन है? सेलर का। तो कॉल सेलर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट सेलर जो होते हैं वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। मतलब कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एक क्या करते हैं? प्रतिरोधक का काम करते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एंड पुट सेलर जो होते हैं वो मार्केट में सपोर्ट का काम करते हैं। तो आप बोलोगे कि ठीक है हमें तो पता है, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये तो नॉर्मल चीजें सबको पता है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है या एक महीने से भी स्टॉक मार्केट में, तो इतना चीजें सबको पता है, ये तो पता है। लेकिन कितनी किसकी वैल्यू कितना देना है ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब बायर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन बायर? एक होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कॉल बायर मार्केट किस साइड मूवमेंट करता है? मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। तो सेम थिंग कि कॉल बायर और पुट बायर का काम यही है कि मार्केट को कॉल बायर ऊपर ले जाते हैं एंड पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं, राइट? कॉल बायर मार्केट को बुलिश ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो रोकने का काम किसका? सेलर का, ऊपर से नीचे जाने से, ऊपर भी जाने से नीचे भी जाने से। कॉल बायर का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना, पुट बायर। तो मतलब अगर आप पूछो कि अगर मार्केट में कॉल बायर एग्रेसिव है तो उनको कौन रोकेगा ना काम कर रहा है? कॉल सेलर। बट अब हमें यही तो जानना है कि आज मार्केट में कौन स्ट्रांग है। ये चार लोग हैं, चार लोग में से हमें दो प्रिडिक्ट करना है कि किसका डिमांड सेलर में किस साइड है, यानी रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट मजबूत है या स्ट्रेंथ। आप हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हो तो एक तो हमारी जो आंखों से दिखता है कि भाई ये है सपोर्ट लेवल, राइट? आपको जो प्राइस सेक्शन फ्लो कर रहा है कि भाई प्राइस सेक्शन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन डाटा से कहां पे सपोर्ट ले रहा है ये जानना जरूरी होता है। तो सेम चीज हमें मार्केट में कॉल सेलर एनी ओआई को ही हम सेलर बोलते हैं, पुट ओआई एंड कॉल ओआई, वैल्यूम एंड पुट वैल्यूम। अब ये हमें मार्केट में 1460 एंड 1341, ठीक है? तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपसे बोलता हूं कि हमें यही तो जानना है कि सबसे बेस्ट डाटा किसका है। तो सबसे बेस्ट डाटा लास्ट तक बन सो फाइनली अगर हम बात करें अब कि हमें अब इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक सिलेक्शन करना जो वन साइडेड है। ठीक है, आपको बहुत बार मैंने ये चीजें सेम बताई है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज में आप कुछ समझ नहीं रहे हो। चीजें समझ में आना चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि कितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कितना सीपीआर होना चाहिए, कितना पीस है। तो हमें मेन टारगेट क्या है कि इतने सारे स्टॉक में से एक ही स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सीट में सारे स्टॉक है। तो अगर हम बात करें तो ठीक है, कौन से स्टॉक सबसे बेस्ट है? अगर हम देखें तो ओएनजीसी अच्छा चला है, 3.3% चला है, बस 3 ही स्टॉक चले, एक टीसीएस चला है। टीसीएस में अगर सी कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वहां से सी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ग्रीन, पी कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोथ साइड मार्केट, तो इसमें हम ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। और एक है ओएनजीसी में 0.53 का है, 3.83 है, 945 चेंजेस है, पीसीआर 0.08 है एंड सीपीआर तो है नहीं। तो क्या आज के दिन हम किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेड बना सकते हैं? पीसीआर चक्कर में कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें सब ग्रीन हो। देखो इसमें पीसीआर ग्रीन है बट सीपीआर डाउन जा रहा है। 950 के बाद जो वैल्यूम चक्कर में बताया, 950 के बाद चेंजेस क्या हुए, तो यहाँ पे पीसीआर तो अप है लेकिन सीपीआर डाउन है। पीसीआर एंड सीपीआर नौकरी है बट सी कॉन्ट्रैक्ट 89% ग्रीन है, 73% है। मतलब अगर आप देखो, पहली बात मैंने रूल क्या समझाए हैं कि मिनिमम तो कम से कम 80% ग्रीन होना चाहिए एक ओएफएसएस में, ठीक है, जिसमें पीसीआर 0.41 का है लेकिन सीपीआर 3.18 का है। तो हमारे रूल के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर पीसीआर 0.70 के नीचे होता है तो कम से कम सीपीआर 2.75 के ऊपर होना चाहिए, तब हम उस पर ट्रेड पे जा सकते हैं। लेकिन और मिनिमम सी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन 86% ग्रीन होना चाहिए। एंड पीसीआर चेकर में तो चलो ठीक है 2% बढ़ा है, लेकिन सीपीआर में देखो तो 22% सीपीआर डाउन है, माइनस में हुआ है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं जा सकते। तो कम से कम सी कॉन्ट्रैक्ट 80% तो ग्रीन होना चाहिए। तो देखो 86% एंड 92%, बट इसमें ओएनजीसी में 92% है, ठीक है, जैसे हमने अभी बोला, लेकिन सी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फिर भी तो सीपीआर डाउन है, पीसीआर आप है तो सीपीआर डाउन है। तो क्या किसी में भी ऐसा है 64% किसी स्टॉक में आज 80% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है? तो इसका मतलब क्या, आज हम किसी भी हाल में, मतलब किसी भी सिचुएशन पे हम बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते हैं सिवाय अवॉइड करने का। तो आज कोई ट्रेड करने का दिन नहीं है। आज बेरिश अगर आप ट्रेड, देखो हर चीज का एक अपना एक स्किल होती है। कोई बेरिश ट्रेड अच्छा पकड़ता है, कोई बुलिश ट्रेड अच्छा पकड़ता है। तो मेरा आदत पड़ी है मतलब बुलिश ट्रेड करने की। थोड़ा तो बेरिश मिल सकता है बट एक हैबिट हो गई है बुलिश ट्रेड करने की। तो बुलिश अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो आज के दिन को जो हमारा रूल्स है कि 80% ग्रीन होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए 80%। एंड किसी में देखो पीसीआर अप है तो सीपीआर डाउन है, पीसीआर यहाँ पे दोनों है, अगर आप देखो तो पीसीआर सीपीआर दोनों नौकरी में, ठीक है। लेकिन सी कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो 60% माइनस हो गए कॉन्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस में 60% है, यानी मात्र 40% ही ग्रीन है। और चल भी तो चुका है, ये देखो, ये तो कोई मतलब है, सब तो ग्रीन है इसमें, 4000 6000 3000, तो कोई मतलब नहीं है। और चलो ठीक है, आप वाई लाइनर पे देख लेते हैं हम।
तो 950 के बाद हमेशा ये बोला कि फ्रंट 50 के बाद वॉल्यूम CPR की बात करें तो साइड में है, स्टक हो पड़ा है और नीचे भी डाउन जा रहा है। तो आज के दिन ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। इतने दिनों बाद आज बैठा था ट्रेड करने के लिए, बट कोई मौका भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट मंडे से ट्राई करते हैं फिर से वही नया स्ट्रेटजी नए रूल के साथ। एंड धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं एंड मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। बाकी चीज़ें सेम थिंग है और सेम वही रूल फॉलो करना है कि हमें पहले डाटा डिकोड करना है, फिर प्राइस सेक्शन। मैंने आपको बार बार बताया कि प्राइस सेक्शन एक वे है चलने के लिए, ना कि उस पर डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता करने के लिए। तो कोई बात नहीं, मंडे को ट्राई करते हैं। और काफ़ी लेट भी हो चुका था, नहीं तो कुछ तो मिलता। अगर 10 बजे आते तो कुछ ना कुछ तो ट्रेड मिल ही जाता। कोई ऐसा ट्रेड आज बुलिश ट्रेड नहीं बना सकते। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आप रिक्वेस्ट नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते कल न्यू ट्रेड न्यू का मिलते हैं। एंड आपको सीखने है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।